अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हम सेशन नंबर 8 जो है ना उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका एक लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है और उस लेक्चर का टाइटल आप लोग जानते हैं कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन किया था अपने सेशन नंबर 8 का कि हम सेशन 8 में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सेशन 8 में अल्लाह ताला की तौफीक से हम मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इस्लाम के मुतालिक जो गैर मज़हब यानी गैर मुस्लिम तबका है या एथीस्ट तबका है उनकी जानिब से फैलाए हुए जितने भी मामलात हैं, जितने भी मिसकॉन्सेप्शन हैं, उनमें से बेसिक्स को जो है ना वो डील करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम कम अज़ कम ऐसे मुसलमान बन सकें जो एक तो कॉन्फिडेंटली हम चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस कर सकें। दूसरे नंबर पे तैश में आने की बजाय यानी लड़ने झगड़ने की बजाय और दलाइल की ना होने के मौजूदगी में हम किसी के साथ लड़ें झगड़ें और उसको कहें कि भाई तुम ईमान नहीं लाना चाहते, तुम ऐसा नहीं हो वैसा नहीं है, उसकी बजाय हम कोई पॉजिटिव तरीके से समझे कि टेक्निकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिकली मेथड से दलाइल व बराहीन की मौजूदगी में हम उसको कुछ चीज़ें समझा पाएँ। उसी सिलसिले की पहली कड़ी आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं और आज हमारे लेक्चर का आपको पता है कि टाइटल आपके सामने शो भी हो रहा है कि इस्लाम ही मेरा इंतखाब क्यों। देखें, कोई गैर मुस्लिम शख्स बिलफर्ज आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो जहन में सोचें कि कोई गैर मुस्लिम शख्स चाहता है कि मैं दीन कबूल करना चाहता हूँ, मज़हब में आना चाहता हूँ, लेकिन अब उस मज़हब में आने से पहले उसकी मुलाकात 4 5 6 7 8 लोगों के साथ होती है ना। उसके सामने यहूदी भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, दीगर मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। अब वो आपसे कहता है कि मैं किस मज़हब को कबूल करूँ, आप कहते हैं इस्लाम, दूसरा कहता है कि नहीं यहूदियत, तीसरा कहता है ईसाईयत। तो भाई आप किसको कबूल करें? आप क्या किस तरीके से उसको आप तलकीन करेंगे? तो ये क्वेश्चन बनता है। इसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप कम अज़ कम इस बात को जानते हों कि इस्लाम के अंदर क्या खूबसूरती है और इस्लाम के अंदर क्या ऐसा है जो बाकी मज़ाहिब से उसे डिफरेंस करता है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लें, हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये क्लेम है, कुरान करीम ने हमें ये क्लेम समझाया है और वो ये है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस वक्त दीन अगर कोई चल सकता है तो वो इस्लाम ही है और कुरान ही ये बात कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये मुद्दा हम मुसलमानों के समझने के लिए है। अब ज़रा हम आते हैं चंद एक अहम निकात की तरफ, इनको आपने नोट आउट करना है जो हम किसी अपने गैर मुस्लिम भाई को समझा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर ये खूबसूरती है, इस्लाम ऐसा दीन है, इस्लाम बाकी दीनों से अलग क्यों है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप क्या समझा पाते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो आप बता सकते हैं, आप नोट आउट कर सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं, आप काउंटर कर सकते हैं, वो ये है कि आप ये कहेंगे कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ये बात करना आसान है, जो मैंने अभी बात की, एक छोटा सा जुमला बोला, ये बात करना आसान है। इस क्लेम को ऐसे समझें कि समझाना, बताना, प्रूफ करना ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी आपने ये कह दिया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, हर बंदा याद कर लेगा, एक जुमला बता देगा, लेकिन आप थोड़ा सा उस अपने क्लेम को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करें उसके सामने कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कैसे है। देखें, इस्लाम के पास अपना सोशल सिस्टम मौजूद है, इस्लाम के पास अपना इकोनॉमिकल सिस्टम मौजूद है, इस्लाम के पास पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है। इस्लाम आपको बताता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इस्लाम आपको बताता है ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, इस्लाम आपको बताता है कि एंड रिजल्ट ऑफ लाइफ क्या है, इस्लाम आपको बताता है कि स्पिरिचुअल सिस्टम क्या है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ बताता है। इस्लाम आपको बताता है कि जैसे आपकी ओरिजिन है, जैसे आदम है, आदम से लेके ईसा और ईसा के बाद आखिरी नबी पैगम्बर जनाब मोहम्मद वसल्लम, सारी उसके पास एक डिटेल है, एक स्केच है।
यहाँ जिंदगी का मकसद, इससे पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ होंगे, फिर कहाँ जाएंगे, एंड रिजल्ट क्या है, पूरे का पूरा कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताता है। इसी तरीके से इस्लाम जो है वो इंडिविजुअलिज्म जो है, यानी एक शख्स से रिलेटेड चीज क्या हो सकती है, या कलेक्टिवली सोशल सिस्टम के लिए क्या चीज जरूरी हो सकती है, इस्लाम ने इसको डिस्कस किया है। मटीरियलिज्म जो एक दौर चल रहा है, इसकी कितनी जरूरत है आपको, और इसके मुकाबले में मॉरल सिस्टम की कितनी जरूरत है, इस्लाम उसको बताता है, यानी इन दोनों का आपस का इतदाल बताता है। इवन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ इस्लाम आपको मिलेगा, नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इस्लाम ये भी आपको मिलेगा। असल जो बात बताने वाली है, आपको ऐसा लगेगा कि ये बात तो कोई और गैर दूसरा मजहब भी कर सकता है, लेकिन वो ये बात नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि दुनिया में इस वक्त कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये तमाम सिस्टम्स मौजूद हो। किसी के पास अगर मिसाल के तौर पे स्पिरिचुअल सिस्टम है, ठीक है, कोई कहता है जी इबादत कैसे करनी है, तो उसके पास पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वो उधार लिया हुआ है, या वो किसी और अपने बनाए हुए किसी की चीज को ले लिया, कोई इधर से ले लिया, कोई इधर से ले लिया, कोई इधर से ले लिया। लेकिन इस्लाम को अगर आप स्टैंड करवाते हैं, खड़ा करवाते हैं, उसको कहते हैं हमने आपको कुछ नहीं देना, आप करो रूल, क्या करना चाहते हो। तो इस्लाम किसी से कोई चीज लिए बगैर स्टैंड हो सकता है। आपने एक जुमला सुना होगा, दीगर मजाहिब का ये कॉन्सेप्ट है, जो कि पाकिस्तान में भी आपको, जब आप मीडिया सुनते होंगे तो मीडिया में आपको ये जुमला सुनने को मिलता होगा। एंकर हजरात बाद औकात जो है ना, वो न्यूट्रल अपने आप को शो करने के लिए ये जुमला बोल जाते हैं। ये जुमला क्या होता है, ये कहते हैं, कोई कहता है ना कि कोई आलिम दीन बैठा हुआ है अगर मिसाल के तौर पे चैनल के ऊपर, तो वो बात कहता है कि भाई ये चीज गलत है, तो वो कहते हैं दीन जो है वो तो एक जाती मसला है ना, उसका जाती आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले। ये आप जुमला सुनते हैं, यानी उनका जहन ये कहता है कि दीन का ताल्लुक जो है वो आपकी जात के साथ है, जबकि इस्लाम जो है उसका ताल्लुक सिर्फ जात के साथ नहीं है। ये असल में ये जुमला दीन का ताल्लुक आपकी जात के साथ है। ये कुछ दीगर मजाहिब ऐसे हैं जिनमें ये जुमला बिल्कुल एग्जैक्ट बोला जा सकता है, लेकिन इस्लाम में ये जुमला बोला नहीं जा सकता, क्योंकि दीन का ताल्लुक इस्लाम कभी ये नहीं कहता सिर्फ आपकी जात के साथ है। हर बंदा जो मर्जी करी जाए, कोई बंदा नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं है। सो आप असर पढ़ें तो आपको इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये तो आपकी जात के साथ दो चीजें हैं कामयाबी की, और दो चीजें जो कामयाबी की हैं वो आपकी कम्युनिटी के साथ हैं। वो क्या है, वो है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। चार चीजें गिनवाई जिसके ऊपर कहा कि इंसान खसारे में है सारे के सारे, सिवाय इन चार अमल करने वाले लोगों में से, जिनमें से दो जाती चीज है और दो जो है इंसान की लोगों के साथ मुताल्लिक चीज है। तो पता ये लगा कि ये जो जुमला बोला जाता है कि दीन का मामला तो उसकी जात के साथ है, फलां कौन रोकने वाला, ऐसा नहीं है। इस्लाम की ये खूबसूरती है कि इस्लाम जात के ऊपर भी मामले को बताता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कैसे सॉल्व करने, और इस्लाम जो है वो कलेक्टिवली सिस्टम को मैनेज भी करता है, माशरती सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है जो मैं इस पॉइंट को लेकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान करीम कहता है मिसाल के तौर पे सूरत हदीद की वर्स नंबर 25 है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। कि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि लोगों के माबैन इंसाफ को कायम किया जाए। यानी इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ अपने साथ नहीं है, यानी मैं कहूँ मैं मानू ना मानू, ठीक है, मेरा अमल है, आप कौन होते हैं रोकने वाले। इस्लाम कहते ही नहीं है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम कहते हैं ये तो एक पूरा, जिस तरह एक कोई डेफिनेशन करता है ना इस्लाम की, तो वो कहते हैं इस्लाम क्या करने आया, तो वो कहते हैं कि इस्लाम प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के साथ साथ इस्लाम जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी भी चाहता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि चलो जी थोड़ी रूह का पूरा साहब होना चाहिए, लेकिन इस्लाम कोई निज़ाम नहीं चाहता, इस्लाम निज़ाम भी चाहता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए और समझा देनी चाहिए कि इस्लाम के पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट, इस तरह का हर एतबार से, हर एंगल से पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी रिलीजन के पास नहीं है, क्लेम ही नहीं कर सकता कोई। उनकी किताबें जानते हैं उनकी किताबों को, ठीक है, सबसे बड़ा ईसाइयत है ना, तो आप उनकी बुक्स को आप पढ़ लें, उनके पास ये पूरे सिस्टम जो मैंने आपको चंद एक मोटे मोटे गिनवाए हैं आपको मिलेंगे नहीं।
आप ये देख लें कौन सी रियासत कायम की और किसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम लॉन्च किया और क्या उनका तरीकाकार था, आपको नहीं मिलेंगे। इल्ला ये कि आपको थोड़ी थोड़ी जगहों पे थोड़ी थोड़ी बात मिल जाए। कंप्लीटली इस तरीके से, जिस तरीके से इस्लाम एक क्लेम करता है, कहते हैं कि अल्लाह के उसम का जैसे फरमान है कि जो मेरी बात को माने और मेरी सुन्नत पे चला, वह सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत पे चला। यानी अल्लाह के रसूल ने पहले ही बता दिया कि मैं निज़ाम हुकूमत के वाले से भी आप देख लें, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन का मामला, मैं बाकी मामलात के वाले से भी आप देख लें खुलफाए राशिदीन। तो एक ऐसा समझे कि पूरी एक आइडियल जो है ना वो सिस्टम क्रिएट होता है जिसमें कोई चीज़ मिस नहीं होती। आप जनाब उमर का दौर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे लो भाई ये पुलिस और ये सारी चीज़ें, ये जो आपको नजर आते हैं इदारे बड़े बड़े, तो आपको सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी कि ये सारा इंतजाम तो जनाब उमर ने भी किया था। तो ये चीज़ है कि इस्लाम के पास एक मुकम्मल सिस्टम मौजूद है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो आपने जहन में रखना है और आप डिलीवर कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी चीज़ का डीपली ओरिजिनल हर एतबार से सोल्यूशन कोई चीज़ अगर प्रोवाइड करती है तो वो इस्लाम करता है। इसकी मैं 2 मिसालें दूंगा, मेरा जुमला दोबारा सुन लें। किसी भी चीज़ का डीप, ओरिजिनल और जो है ना वो हर एतबार से अगर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो वो इस्लाम करता है। 2 इसके ऊपर मैं मिसालें देना चाहता हूँ। नंबर 1 मिसाल के तौर पे दुनिया में कितने रिलीजन हैं, कितने मज़ाहिब हैं जो ये बात कहते हैं कि चोरी करना, डाका जनी करना जुर्म है। सारे कहते हैं ना, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या देते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 2 एतबार से सोल्यूशन हो सकता है जो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाए। वो एक एतबार का सोल्यूशन क्या देते हैं? वो ये कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन वो ये देते हैं कि भाई इसको सजा दी जाए। ठीक है, जिसने चोरी की है, जिसने डाका जनी की है, इसको सजा दी जाए, इसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाएं, ठीक है, इसकी ताजीर की जाए। ये उनका सोल्यूशन है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये डीप सोल्यूशन है? क्या ये ओरिजिनल सोल्यूशन है चोरी का और डाका जनी का? ये ओरिजिनल सोल्यूशन तब तक नहीं बन सकता। कब तक? ये इस्लाम ने बताया। इस्लाम ये कहता है कि कोई चोरी करे, डाका जनी करे, ये जुर्म है, काबिल गिरफ्त चीज है। वसारिकु वसारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, उनके हाथ काटे जाने चाहिए। लेकिन इसके पैरेलल वहां पे जहां पे आप हाथ काट रहे हैं उन लोगों के, उसके पैरेलल क्या आपने वहां पे ज़कात का, क्या आपने वहां पे उशर का, क्या आपने वहां पे सदकात का निजाम कायम किया है? यानी क्या आपके पास जो पड़ी हुई वेल्थ है, आपके पास पड़ी हुई जो दौलत है, वो दौलत कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद हाथों में जो है ना वो रह गई है और वो पूरे मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट नहीं हो रही? अगर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रही और फिर आप हाथ भी काट रहे हैं, ज़कात का निजाम भी नाफिज नहीं है, यानी लोगों की मुआवनत नहीं हो रही सही तरीके से। आप जरा कभी गौर कीजिएगा इस्लाम के निज़ाम ज़कात के ऊपर और उसके पैरेलल पे सदकात के निज़ाम के ऊपर। अगर किसी भी सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से ज़कात और सदकात का निज़ाम कायम कर दिया जाए, वहां पे गुर्बत की रेशो ऐसे ड्रॉप होती है। हकीकत बात, कभी आप जो है ना वो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा कि फला 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 कितने लोग हैं यहाँ पे और कितनी कितनी इन पर ज़कात बनती होगी, और अगर सही तरीके से तकसीम की जाए उस इलाके में कोई गरीब रहेगा तो आपको नजर आएगा कोई नहीं रहेगा। इस्लाम ने डीप, ओरिजिनल और हर सम्त में देखते हुए सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि जहां पे निजाम ज़कात और उश्र कायम किया जाए वहां पे फिर आप जो ताजीर भी रखें। ठीक है, ये ना हो कि आप ताजीर तो दे जा रहे हैं और निजाम आपका कोई है नहीं गरीबों के लिए मामलात को हैंडल करने के लिए। ये एक मिसाल है। दूसरी एक मिसाल आप देखें, इस्लाम ने यह बात कही कि औरतों की इस्मत दरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो शख्स औरतों के मामले में जिना का इर्तिकाब करे और जो है ना उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाले, उसकी पकड़ सख्त से सख्त होनी चाहिए। यही है इस्लाम का रूल। अच्छा, यही इस तरह का मिलता जुलता रूल आपको दीगर कुछ इलाकों में, मज़ाहिब में मिलेगा कि भाई जो औरतों के मामले में करे बात, इसके ऊपर आप सर्जनिश करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका ओरिजिनल सोल्यूशन क्या हो सकता है? इस्लाम ने उसका डीप सोल्यूशन हर एतबार से दिया। मिसाल के तौर पे औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम ने सबसे पहले मर्दों को कहा, और क्या कहा? सूरत नूर के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीन,
अल्लाह के रसूल आप ये मोमिन मर्दों को कहो यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ये अपनी निगाहों को नीचा रखें। दूसरे नंबर पर इस्लाम ने औरतों को कहा और कहा वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन, इन औरतों से भी कहो कि तुम भी अपनी निगाहों को नीचा रखा करो। और फिर थर्ड नंबर पे आप फोकस करें, इस्लाम ने क्या किया, एक हिफाजती हिसार मुकर्रर किया औरतों के लिए, उनका घर, और उसको हर एतबार से बेहतर जाना है बाहर फिरने से, ठीक है, बाहर के मामलात को हैंडल करने से, वहां मर्द को आगे किया। फिर आप ये देखें कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम ने ये कहा कि, और मर्दों को लिए भी ये हुक्म है कि भाई आपने इस तरह के मामलात के करीब भी नहीं जाना, वला तक़रबुज़ ज़िना के अल्फाज जो हैं। फिर आप ये देखें कि इस्लाम ने एक रिस्पॉन्सिबल मुआशरा कायम किया और उसने कहा कि अगर औरतों को ये बात कही जा रही है कि ये घर में रहें, तो फिर ऐसा नहीं है कि इनके अखराजात उठाने वाला कोई मौजूद ही ना हो, वहां पर भी ये फिर उनको बाहर जाना पड़े। इस्लाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, अगर कोई बहन है तो उसका भाई, अगर कोई बीवी है तो उसका खावन, अगर कोई बेटी है तो उसका बाप, ठीक है, हर एतबार से जो जो उसका रिश्ता बनता था, अगर कोई माँ है तो उसके बेटे, हर एतबार से उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके अखराजात को उठाएंगे। ये ओरिजिनल सोल्यूशन है जो इस्लाम ने प्रोवाइड किया है। आप मुझे ये किसी रिलीजन में दिखाएं कि कोई रिलीजन ये बात करे कि कोई शख्स औरतों के मामले में इस तरह का मामला करे तो आप उसके जो है ना वो उसको सजा दें। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, उस मामले तक बात पहुंची कैसे? इस्लाम ने हर एक बाब और हर एक दरवाजे को हर एक एंगल से देखा और हर एक जगह पे जो है ना वो चौकीदार किस्म का बिठा दिया और कहा कि इस जगह से आपने बचना है, और अगर आप बच रहे हैं तो इसके जाहिर बात है इसके मुकाबिल आपको बहुत सी चीजों का नुकसान हो सकता है। उस नुकसान का इजाला कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे वहां पे डिवाइड होंगी, इस्लाम ने उस पूरे निजाम को मुरतब किया। तो गोया पता यह लगा कि इस्लाम ही ऐसा दीन है जो डीप और ओरिजिनल और सही मानों में हर समत का तयन करके उसका असल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। दुनिया में कोई दीन ऐसा नहीं है। आए जरा तीसरे अहम पॉइंट की तरफ कि इस्लाम ही मेरा दीन क्यों। आप दुनिया में बड़े बड़े मजाहिब देखेंगे, उनके अंदर एक बड़ी खराबी आपको क्या मिलेगी, दुनिया के मजाहिब के अंदर, कौमों के अंदर, वो खराबी ये है सोशल इक्वलिटी का मसला। यानी आपके करीब हिंदुस्तान आबाद है, हिंदुस्तान के अंदर आप ये देख लें कि दुनिया का जो किसी बंदे को देखने का तरीका है, किसी बंदे को जज करने का तरीका है, किसी बंदे को वेटेज देने का तरीका है, वो ये है कि उसकी जात क्या है। दूसरे नंबर पे वो ये है कि वो आजाद है या गुलाम है। तीसरे नंबर पे लोगों का वेटेज का तरीका यह है कि वो मालदार है या गरीब है। चौथे नंबर पे लोगों का वेटेज का तरीका यह है कि वो ओहदा उसके पास कोई बड़ा है या ओहदा उसके पास छोटा है, वो बादशाह है, वो किसी हुकूमत के ओहदे पर फायज है। लोगों की वेटेज का ये तरीका है, और ये वेटेज का तरीका आपको नजर आएगा हिंदुओं के अंदर। और हिंदुओं में आपको पता है ना वो कौमें जो हैं सबसे ऊपर जिसको वो सुपर कौम समझते हैं और जो है ना जबरदस्त समझते हैं, ब्राह्मण। उसके बाद जो है वो आती है कशित्रियास नाम से ना, कशित्रियास, ठीक है, उसके बाद की कौम है। फिर आती है वाइजियास, फिर आती है ये शूदर, फिर आते हैं ये आपके डैलिट्स जो है, यानी जिनको कहते हैं ये अछूत हैं, इनको कोई हाथ ना लगाए, ठीक है। ये अपनी तरफ से कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये तो अक़वाम के एतबार से तकसीम है ना, ये तो बड़ी कौम है, ये छोटी कौम है, या बाद लोग ये क्लेम करते हैं कि ये कामों के एतबार से हमने तकसीम की है, ठीक है। तो हमने तो नहीं कहा कि कौम ऐसी है कौम ऐसे। अब जाके कुछ ये चीजें बेहतर हो रही हैं, इस्लाम ने इस चीज को बड़ा फरोग दिया। आपको पता है ये इक्वेलिटी लोगों में नहीं थी, और जब इस्लाम आया था तब भी नहीं थी। आपने गुलामों के साथ होते हुए सलूक देखे हैं इस्लाम से पहले, सुने हैं आपने, किताबों में पढ़े हैं, और इस्लाम का उसके बारे में रवैया आपने देखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गुलामों को आज़ाद करवाया है, जिन्हें वहाँ पे एड करके, लोगों को जो ना उसमें शामिल करके। और कुरान करीम में कितनी ही आयतें गुलामों के हवाले से ऐसी हैं जो कहती हैं फ़क्कु रक़बा, गर्दन आज़ाद करें, ठीक है। उसको तरगीब दे के समझाया गया है। और इसके मद्दे मुकाबिल आप कहेंगे चलो ये तो हिंदुओं का मसला है ना भाई, हमें गोरों का कोई मसला दिखाएं, हमें अमेरिका का कोई मसला दिखाएं सोशल इक्वलिटी पे। तो सर आप ब्लैक एंड व्हाइट की जो पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, मार्टिन लूथर का पूरा जो बयानिया है
और आप अमेरिका की पूरी हिस्ट्री पढ़ें इस बारे में कि इन्होंने किस तरीके से ब्लैक कौम को, अफ्रीकन को किस तरीके से इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था और किस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद करते थे और किस तरीके से उन्हें सेकंड जो है ना वो दर्जा देते थे। ये सारी चीज हमारे सामने मौजूद है। अगर आप कुछ कंट्रीज का मुताला करें तो आपको ये पता लगेगा जिन जिन आप ममालिक को बड़े बड़े ममालिक समझ रहे होते हैं, उन ममालिक के अंदर भी जैसे यूनाइटेड स्टेट है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट की गेमें खेली हैं। यानी इसका रंग काला है, इसका रंग ब्लैक है। अच्छा, जब ब्लैक्स को हुकूमत मिली उन्होंने व्हाइट्स की ऐसी तैसी फेरी, जब व्हाइट्स को मिली उन्होंने ब्लैक्स की ऐसी तैसी फेरी। ये पूरी आप हिस्ट्री पढ़े, आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने किया क्या है। जिनको हम कहते हैं कि तहजीब याफ्ता है, ये अभी तक इनमें ये मामलात मौजूद है। इस्लाम ने सोशल इक्वलिटी कैसे दी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम सोशल इक्वलिटी, नबी करीम सल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा, और उसमें अल्लाह के रसूल की एक कोटेशन, और वो कोटेशन क्या है? फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम सब का रब एक है। व इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारा बाप भी एक है। अला, खबरदार रहो, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर, यानी कौम के लिहाज से, जुबान के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, वतन के लिहाज, कोई फौकियत नहीं है। और कहा कि वला लिअहमर अला अस्वदा वला अस्वद अला अहमर, और ना ही किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। और फरमाया इल्ला बित्तक़वा, हाँ, इस्लाम ने फौकियत का क्राइटेरिया कैसे चेंज किया है। इस्लाम की ये क्वालिटी की वजह से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक बुक है जिसमें कहते हैं ना कि इस्लाम को मैंने क्यों कबूल किया, इस टाइप से एक बुक है, उसमें पूरी बहुत लोगों की हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि भाई हमने इस्लाम को क्यों कबूल किया। ये उनमें से एक बड़ा रोल अदा करने वाली चीज़ है जिसमें सोशल इक्वलिटी है। यानी इस्लाम तो नहीं कहता कि भाई, इस्लाम ने ये बात कर दी कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हाँ, इल्म की बुनियाद पे दो लोग अलग अलग हो सकते हैं, यानी एक का इल्म ज्यादा है। इस्लाम ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। इस्लाम ने कहा कि कोई शख्स नेक काम करने वाला है, कोई बुरा काम करने वाला है, ये बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम ने कहा कोई जन्नत वाला है, कोई जहन्नम वाला है, ये बराबर नहीं हो सकते। कहा कोई तकवे वाला है, कोई फासिक बंदा है, ये बराबर नहीं हो सकते। तो इस्लाम का क्राइटेरिया देखें आप, उसने जात पात, रंग, नस्ल, कौम, इलाका, सब चीजें साइड पे की हुई हैं। उसने सामने रखा हुआ है इंसान का किरदार क्या है। तो ये जो सोशल इक्वलिटी के ऊपर इस्लाम की ज़रब है, ये इस्लाम की खासियत है। आए जरा चौथे अहम पॉइंट की तरफ, वो ये है कि दुनिया में क्लेम करने वाले लोग बहुत हैं। यानी क्लेम करेंगे कि भाई अमन का दीन तो हमारे पास है, हम बड़ी अमन की बात करते हैं, ठीक है, और हकीकी जो है ना वो अमन, इस्लाम असल में हकीकी अमन के ऊपर जो है ना वो सरवाइव करता है और उसकी तलकीन करता है। आप ये देखें, इस्लाम ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मुसलमान है उनके सिर्फ हुकूक वज़ा किए हैं और कहा कि ये मुसलमान है इनके हुकूक हैं। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के हुकूक भी वज़ा किए हैं। क्या इस्लाम की हुकूमत नहीं रही? क्या इस्लाम की जो है ना वो खुलफाए राशिदीन महदीयीन ने, क्या अल्लाह के वसल्लम ने पूरे जजीरा अरब पे हुकूमत नहीं की? क्या खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है वो 3 जो है ना वो बरे आज़मों पे नहीं पहुंचे? उसके बाद क्या उम्मी खानदान, अब्बासी खानदान जो है ना वो उसके बाद ये आपका ऑटोमन एम्पायर और फिर आपकी ये मुगल बादशाह और उसके पीछे पूरी तारीख जो है, क्या इस्लाम ने इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं की है ना? आप ये बात ज़हन में सोचें कि इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के हुकूक बताए, बड़े आसान अंदाज से उस पर पाबंद किया। दुनिया का कोई मज़हब किसी गैर मज़हब को किसी मामले पर पाबंद करता है कि भाई आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इनके साथ पाबंदी नहीं करता। बात समझते हैं? हाँ, उनका कोई वतन का कोई कानून बना दिया उन्होंने कि लड़ाई झगड़ा ना हो, वो उससे पाबंद हो। इस्लाम हकीकी अमन की बात कर, और उसमें इवन इस्लाम जो है वो जानवरों के हुकूक भी वज़ा करता है, और इस्लाम जो है वो आपके ये जो दरख्त है इनके हुकूक भी वज़ा करता है। नबी के कितने वाक़यात हैं, तो आप वाक़यात पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हकीकी अमन की बात तो असल में इस्लाम करता है, बाकी सारे तो करते हैं बात, इस्लाम हकीकी अमन बताता है, उसका सोल्यूशन बताता है। तो ये चौथा अहम पॉइंट है जो मैं नोट आउट कर पाया हूं। पांचवा पॉइंट जिसकी वजह से आप ये बात क्लेम कर सकते हैं कि इस्लाम ही को क्यों अपनाना है, वो ये है कि इस्लाम महफूज दीन है।
दुनिया में कोई दीन ऐसा नहीं है जो महफूज है। इवन ईसाई जो इस वक्त कम्युनिटी में मुसलमानों से भी ज्यादा है, वो भी अपनी किताब के बारे में ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनकी किताब में रद्द बदल नहीं हुआ या उनकी किताब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से या उनकी फौरन बाद लिख दी गई है, बल्कि वो सब क्लेम करते हैं बहुत बाद में लिखी गई है और उसके बाद उसकी अपडेटिंग वर्जन आते रहते हैं और कोई क्या बात शामिल कर देता है, कोई क्या निकाल देता है। तो ये आज तक उनके दो नुस्खे उठा लें तो आपको पता लग जाएगा महफूज है या गैर महफूज है। यहूदियों की बात कर लें, हिंदू मत की बात, दुनिया का कोई मजहब ये क्लेम कर जाए कि हमारा दीन महफूज है, बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम ऐसा दीन है जो ये क्लेम कर सकता है कि वो महफूज है और उस क्लेम के दलाइल भी रखता है। दुनिया की किसी लाइब्रेरी से उठाएं कुरान करीम, और कुरान करीम में कोई रद्द बदल आपको नजर आए तो आप बात करें कि कुरान करीम यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है। वहां तो कुरान कहता है कि ये आप जो सजा दो और फलां जगह कुरान कहता है ये सजा दो, ऐसी बात आपको मिल जाए दुनिया के मज़ाहिब में मिलेगी। इस्लाम महफूज तरीन मजहब है, उसका लिटरेचर महफूज है, उसका रिवील्ड नॉलेज महफूज है, अल्लाह की तरफ से आया गया डाटा महफूज है और बात हमेशा उस मामले की जाती है जो महफूज हो। गैर महफूज चीजों के पीछे लगने वाला जाहिल हुआ करता है। बस बात समझते हैं। तो महफूज दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। इसके बरक्स बाकी अदियान आपके सामने हैं, उनके बारे में कुरान कहता है कि इनके जो रब्बानीयीन थे, रहबा जो इनके आलिम दीन थे, उनको ये बात समझाई गई थी कि भाई आपने जो है वो इस अपनी किताब की हिफाजत करनी, उन्होंने नहीं की। तो ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5 कि इस्लाम को कबूल क्यों करना है, क्योंकि इस्लाम महफूज तरीन दीन है। छठे नंबर पे इस्लाम के बारे में जो अहम पॉइंट में नोट आउट कर पाया हूं, मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसी जात आपको नजर आएंगी तारीख इंसानियत में जो हर एतबार से नमूना बनने के काबिल हैं, नमूना थे। ठीक है, आप सोचेंगे कैसे? मैं कहता हूं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, बिलफर्ज हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि कुरान करीम कहता है तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, और कुरान करीम कहता है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैक, आपसे पहले जितने रसूल नाजिल हुए हैं हम ईमान लेके आते हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से किसी को चीज को डिस्कस करना चाहेंगे, काउंटर करेंगे, तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि हम बताएंगे कि अल्लाह के रसूल के अंदर क्या खूबियां हैं और इस्लाम के अंदर क्या खूबियां। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, जनाब ईसा सलाम की शादी नहीं हुई, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई शख्स किस तरीके से अपना नमूना मुकर्रर कर सकता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आती दुनिया तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह ही नहीं हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। अब उस शख्स के बारे में आप फॉलो किसको करेंगे कि भाई एक बंदे का निकाह नहीं हुआ, वो कैसे बताएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, औरत की क्या जिम्मेदारी है, औरत को जो है ना वो कैसा होना चाहिए, आपने ये क्या करना, तो कितनी चीजें, आप पूरा एक सोशल सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। तो सर क्लेम ही नहीं कर सकता कोई। और आप देख लें, आप जब इस्लाम पे गौर करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हर एतबार से नमूना। मैं एक दो चीजें एतबार के हिसाब से आपके सामने रख देता हूँ। आप ये देखें कि अल्लाह के वसल्लम जो हैं उन्होंने इंतहाई तकालीफ के अयाम देखे हैं, इंतहाई तकालीफ के अयाम। शोबे भी तालिब के 3 साल अल्लाह के वसल्लम के कता ताल्लुकी पूरी की पूरी, और इसी तरीके से इंतहाई अच्छे दिन भी देखे हैं। इंतहाई तकलीफ दिनों में जो दिन है उनमें कैसे आपने सब्र इस्तिकामत के साथ रहना, किससे सीखना है? अल्लाह के रसूल से। इंतहाई खुशी के दिन, उस दिन आपने कैसे होना है, वो किससे सीखना है? अल्लाह के रसूल से। नमूना मौजूद होगा आपके सामने। इसी तरीके से बिलफर्ज आप देखते हैं कि एक शख्स है, उसकी वालदा फोत हो गई है, ठीक है, वो कैसे बेचारा रहेगा, यतीम है, वो किस दुख में होगा, किस तकलीफ में होगा, किस कराहत में होगा, किस तरीके से वो यतीमों को जो ना उसको उनके दुख को समझ सकेगा, वो आपको अल्लाह के रसूल का नमूना मिलेगा। एक शख्स उस्ताद है, एज अ टीचर, उसको क्या करना, और एक शख्स शागिर्द है। अल्लाह के रसूल शागिर्द भी तो थे ना अल्लाह ताला के, तो अल्लाह ताला के शागिर्द इस बात से थे कि अल्लाह बात है, अल्लाह के वसल्लम ने, आपको पता है ना कि शागिर्द के एतबार से अल्लाह के वसल्लम ने एक मौका है, अल्लाह के रसूल ने कहा, यहूदियों ने आके सवाल किया ना, तो अल्लाह के वसल्लम ने कहा कल आपको बताऊंगा,
शागिर्द के जुबान से ये निकल आ गया कल बताऊंगा। अल्लाह ताला ने काफी दिन वही नहीं भेजी, जो उस्ताद हैं उन्होंने वही नहीं भेजी, और शागिर्द जो है वो बेचारा परेशान। अल्लाह ताला के मुकाबले में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं, तो वो परेशान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर दुआ करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई है। तो अल्लाह ताला ने वो सूरह काफ की आयत नाजिल की। उस्ताद की ऐसी वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। देखो आप ऐसी बात नहीं करोगे कि भाई मैं कल बताऊंगा, आप कहोगे इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। उस्ताद ने कैसे तलकीन की है। तो मसला ये है, मुअल्लिम और मुअल्लम अल्लाह के रसूल मौजूद है। इसी तरीके से आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर औरतों से निकाह किया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ भी निकाह किया। तो किसी बंदे का अगर अपनी से बड़ी औरत के साथ निकाह है तो वो क्या कैसे डील करेगा। अपनी से छोटी उम्र के साथ भी निकाह किया, अपनी जितनी उम्र के साथ भी निकाह किया, कवारी औरत के साथ भी निकाह किया, बेवा औरत के साथ भी निकाह किया। बात समझते हैं। जिस औरत का खावंद फोत हो गया था उसके साथ निकाह किया, और जिस औरत का खावंद फोत नहीं हुआ था उसने तलाक दी उसके साथ भी निकाह किया। लोमंडी के साथ अल्लाह के वसल्लम के रवाबित थे। तो आप ये अंदाजा कर लें कि हर एतबार से आप देखें पूरा मॉडल है। अगर आप जितना गौर करेंगे, अल्लाह ने रियासत को कायम किया है, पूरी रियासत मदीना बनी है, पूरे जजीरतुल अरब के ऊपर हाकमियत है, किस तरीके से लेके चले, यानी एज अ हाकिम अल्लाह के वसल्लम। तो आपका ताल्लुक गुलामों के साथ रहा, पड़ोसियों के साथ रहा, आपका ताल्लुक हर एतबार से अपने जनाब वो मुआशरती लिहाज से जितनी चीज़ों के साथ रह सकता हुआ। तो ये गौर करने की बात यह है कि अगर आप गौर करेंगे कि हर एतबार से कोई पर्सनालिटी नमूना बन सकती है तो वो आपको सिर्फ अल्लाह के वसल्लम की नजर आएगी कि जिसने हर एतबार से नमूना है। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज के सेशन की, वो ये है कि इस्लाम हम क्यों कबूल करें। इस्लाम असल में फितरती दीन है, फितरत के ऐन मुताबिक है। यानी कोई भी चीज इस्लाम ने ऐसी अपने फॉलोअर्स को नहीं बताई कि जो चीज इंसान के इख्तियार से बाहर हो और इंसान को कर, ठीक है। फितरत का लिहाज रखना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इंसान की फितरत में ये बात है कि इंसान निकाह करे, और कोई दीन उसको कहे नहीं 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 झोंपड़ी बना के बैठ जा, ठीक है, अल्लाह अल्लाह कर बस, या फिर जो उसके बुत हैं या जो भी शय है वो आप बस वर्जिशें करते हैं, आपको निकाह करने की जरूरत नहीं है। कितने मज़ाहिब ऐसे हैं जो ये काम करवाते हैं। ये पादरियों के आज तक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ईसाइयत में आज तक इनके मसले हैं, ये निकाह के मामले में इन चीज़ों के। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम कभी पाबंदी नहीं लगाता। फितरत की जो डिजायर्स हैं जो एक शख्स को, इस्लाम ने कभी उसको ये नहीं कहा ये नहीं करना वो नहीं करना। इस्लाम कहता है करो, जो नहीं करता इस्लाम उसको जुर्मदार ठहराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 3 सहाबा जब आए और उन्होंने जनाब वो आके जनाब अम्मा आयशा से आई थिंक पूछा कि अल्लाह के रसूल के अमल के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा मैं तो आइंदा बार शादी नहीं करूँ। उसको कहा था ना अल्लाह के रसूल ने, कहा कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती इख्तियार की मुझसे नहीं है। दूसरे को कहा कि देखो मैं रोजे रखता भी हूँ, जिसने कहा ना मैं हमेशा रोजे रखूंगा, काम तो नेकी का है लेकिन फितरत के मुताबिक नहीं है कि भाई इंसान के पास ताकत नहीं हो सकती इस चीज की कि इंसान हमेशा रोजे रखे। बात समझते, गुनाहों में पड़ जाएगा, गुनाहों में इस एतबार से पड़ जाएगा, एक दिन थक जाएगा, ठीक है। आप अल्लाह को थका नहीं सकते कि भाई अल्लाह ताला की बात में इस तरह कर लूंगा उस तरह कर लूंगा, आप खुद थक जाओगे। तो फितरत पे चलो, जितना आपके अंदर ताकत है उसके मुताबिक चलो। और फिर आप ये चीज देखें, फितरत को आप मद्देनजर रखते हुए कि इस्लाम आपका जो रूह इंटरनली जो सिस्टम है आपके रूह का, उसकी ग़िज़ा भी प्रोवाइड करता है, और आपकी फिजिकल जो से रिलेटेड चीजें उसकी ग़िज़ा भी आपको प्रोवाइड करता है, रोकता नहीं है। यानी आपकी एक फिजिक्स है, ठीक है, आपका जिस्म है, उसकी एक ज़रूरत है, खाना पीना ये उसकी ज़रूरत है, सोना उसकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपकी रूह की एक चीज़ ज़रूरत है। इस्लाम आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पूरी करने का कहता है। दुनिया में कितने मज़ाहिब ऐसे हैं, कितने मज़ाहिब ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ रूह की जो ना वो आप ज़रूरत पूरी करो, आप जिस्म की ज़रूरत की क्या ज़रूरत। कुरान कहता है वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह के घर आखिरत को तलाश करो, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया,
दुनिया का जो हिस्सा आपके लिए अल्लाह ताला ने राइट आउट किया उसको भूलना नहीं है। कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमा की पुकार दी जाए आओ, जुमा सुनो, कंप्लीट हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र की तरफ दौड़ते आओ, फिर वदरुल बै, फिर जाके बै करो, ठीक है, कमाओ भाई, आपको किसने कहा नहीं कमाना। तो ये देखें इस्लाम के पास जो इस्लाम जो दीन है ये फितरत के ऐन मुताबिक है, यानी इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, इंसान की डिज़ायर्स का सही मानों में सॉल्यूशन इस्लाम ने प्रोवाइड किया है, यानी कोई ना कोई राह उसके लिए हलाल रखी है। जब उसको किसी चीज से रोका ना इस्लाम ने और कहा कि ये हराम है, और अगर वो जिस हराम चीज से रोका है वो उसकी फितरत में शामिल है वो काम करना, तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि नहीं करना, बल्कि इस्लाम ने उसका हलाल वे प्रोवाइड किया है। इस एतबार से भी इस्लाम क्या है, फितरती दीन है। दुनिया में बहुत से दीन जो है फितरत से भागते हैं। तो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट्स जो मैं आपके सामने डिस्कस कर पाया हूं कि इस्लाम ही मेरा इंतखाब क्यों, ये काफ़ी हद तक ऐसे हैं कि इसमें अगर आपको मौका मिले और ऐसे लोगों के साथ आपका राब्ता हो जो लोग दीन की तरफ आना चाहते हों, मज़हब को कबूल करना चाहते हों, और वो कहें कि दुनिया में तो और मज़ाहिब भी हैं, आपके मज़हब को क्यों कबूल करूं, आपके पास एज अ मुस्लिम कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मौजूद होना चाहिए, कुछ ना कुछ दलाइल मौजूद होने चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक्स मौजूद होनी चाहिए। ये आपको सेटिस्फाई भी करेंगे अंदरूनी तौर पे इंटरनली कि आप जिस जगह पे स्टैंड हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, वाकई ये इस काबिल जगह है कि आपको यहीं खड़ा होना चाहिए था, या आप बाय चॉइस खड़े। कोई आपको ये ना कहे कि आप तो अपनी जनाब अपने आपके अब्बू ऐसे थे तो आप इसलिए ऐसे। तो आपको पता हो कि दुनिया के मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसको कबूल किया जा सकता है। वैसे भी ये मैंने वो दलाइल देने की कोशिश की है जो ये कहे कि हम तो कुरान के किसी दलील को नहीं मानते ना। कुरान ने तो ये बात कही है ना कि भाई यही आखिरी दीन है और इसी को मानना है, और इसके अलावा अल्लाह को कोई दीन कबूल नहीं है। कोई इतनी बात पे तो आपकी बात मानने के लिए अगर ना तैयार तो आप क्या करेंगे? फिर आप खूबसूरती बताएंगे, फिर आप कंपैरिजन करेंगे, फिर आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर आप लॉजिक्स पे आएंगे, फिर आप मंतक पे आएंगे, फिर इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप नोट आउट करेंगे अपने माइंड में और वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन